कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको वैसे संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत का पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 अंक रहने वाला। निर्देशा आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्न समूह के अंक प्रदत्ता। तो आपका प्रश्न पहला था उचित विकल्प चित्वा लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बालकया पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना बालकया में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था तृतीय, बाता चतुर्थी, साता षष्ठी, उदाता सप्तमी। तो इसमें राइट आंसर आपका तृतीय हो जाएगा, जो आपका बालकया में विभक्ति रहेगी। ठीक है, बालकया में आपकी यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। ठीक है, फिर आपका दूसरा था पुस्तक शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन भविष्यति। तो आपको यहाँ पर पुस्तक शब्द को आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। तो आपका था पुस्तका और बा था पुस्तकम और सा था पुस्तकस्य और दा था पुस्तके। तो इसका आंसर आपको पुस्तकम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना नदी नाम में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता प्रथमा, बाधा द्वितीया, साता तृतीया और दाता षष्ठी। तो नदी नाम में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। प्रश्न आपका चौथा आता है अकस्मात पदे विभक्ति अस्ति। तो अकस्मात में कौन सी विभक्ति रहेगी आपको यह बताना है। तो आपका ऑप्शन आता द्वितीय, बाता चतुर्थी, साता पंचमी और दाता सप्तमी। तो अकस्मात में आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। छः माता विद्या माता युरक्षति, उसमें वाक्य अव्ययपदम अस्ति। तो जो आपका दिया विद्या माता युरक्षति, इसमें आपको बताना अव्यय पद कौन सा है। तो इसमें आपका यु अव्यय हो जाएगा। और छः माता अधुलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। तो अव्यय पद आपको बताना चारों में से कौन सा अव्यय पद रहेगा। तो इसमें आपका अव्यय कुत्र हो जाएगा। अब चलिए आपका जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्यत, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता भूतकाली डोंडो लकारा भवती। तो भूतकाली में आपका लंग लकारा हो जाएगा। दूसरा आता निर्वासिता पदे डोंडो उपसर्गा अस्ति। तो निर्वासिता पदे निर उपसर्गा अस्ति। फिर आपका तीसरा आता लंग लकारस उदाहरणम डोंडो अस्ति। तो इसमें आपका आपटत हो जाएगा। चौथा आता लट लकारस उदाहरणम डोंडो अस्ति। तो इसमें आपका रहने वाला है, ठीक है, पठती। और जो आपका 5वां आता गम धातु रूपम डोंडो भवती। तो गम धातु का आपको रूप बताना है। तो इसका आंसर गच्छति हो जाएगा। और 6वां आता प्रा उपसर्गस्य उदाहरणम डोंडो अस्ति। तो प्रा उपसर्ग का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका प्रा हारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है एक मेल नाम क्रूज, जो कि आपकी कॉलम आववा में दी गई। पहले थी बालक प्लस टाप। तो इसको आपको बालिका से मैच कर देना है। दूसरी आती किड़ प्लस तुमन। तो किड़ तुम से मैच कर देना है। तीसरी थी गम प्लस कित्वा। तो इसको आपको गत्वा से मैच कर देना। चौथी थी वृषभा कुत्र पपात। तो वृषभा कुत्र पपात, इसको भूमो से मैच कर देना है। और 5वीं थी कुशरवा कम उपसृत्य परिणता। तो इसको रामम से मैच कर देना है। और जो 6वीं थी बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दादार्थ। तो इसको आपको गहन करने से मैच कर देना है। अब प्रश्न 4 आता है एक पद में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था अति दीर्घ प्रवासा पदे विशेष पदम अस्ति। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका प्रवासा हो जाएगा। ठीक है, प्रवासा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता जननी तुल्य वत्सला पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो आपका इसका आंसर रहने वाला तुल्य वत्सला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा तुल्य वत्सला। और जो आपका था बनम शब्द से पर्या शब्दम अस्ति। तो बनम शब्द का आपको पर्या शब्द लिखना है। तो इसका आंसर आपका काननम हो जाएगा। और जो आपका था चौथा पत्नी शब्द से पर्यापदम अस्ति। तो इसका आंसर आपका भार्या हो जाएगा। पत्नी का आपको पर्यापद लिखना है, नहीं पर्यवाची। तो इसका आंसर आपको भार्या हो जाएगा। और जो आपका था मूर्खा इति पदस्य विलोम पदम लिखता। तो मूर्खा को आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपका चतुरा हो जाएगा। ठीक है, चतुराहा। और जो आपका 6वां था संपत्तव शब्द से विलोम पदम अस्ति। संपत्ता को आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका आपका विपत्तव हो जाएगा। इस तरह से आपके एक पद में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है 5 शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला था सूर्योदया शब्द से विच्छेदा। सूर्य प्लस उदया नास्ति। तो पहला आपका ना रहेगा।
फिर आपका दूसरा आता विद्यालय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता इति उक्त्वा संधि युक्त पदम इति उक्त्वा भवति, तो ये आपका आम हो जाएगा। जो आपका आता पंच गंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो आपका यह आम रहने वाला है। और जो आपका पाँचवा आता उपगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये आपका ना हो रहेगा। और जो आपका छठवां आता यथाशक्ति अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न आपके आते हैं अधोलिखित प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा लिखित। तो यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न 6 आता है केन समा बंधु नास्ति अथवा आता कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का आंसर रहेगा उद्यमेन समा बंधु नास्ति। ठीक है, फिर आपका इसका अथवा का आंसर है कभी एकांतिक तारे संजयम कर्तुम इच्छति, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। फिर आपका आता है बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रतिचलिता अथवा आता माता सुरभि किमर्थम अछुणी मुच्यति इसमें। तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वें प्रश्न का आंसर आपका रहने वाला बुद्धिमती पुत्रो गे, ठीक है, पुत्रो गोय पेता पितृग्रहम प्रतिचलिता अथवा का आंसर रहेगा भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा माता सुरभि अछुणी मुच्यति इसमें। तो आपका 8वां क्वेश्चन आता बाल भवाते हिमकरा कुत्ते विराजते अथवा आता विरागा किम विचार पलायिता। तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर दिया बाल बात हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है, कश्चित यम ब्याच मारी इति मत्वा विचार, ठीक है, पलिता। ये आपका 8वां अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9वां था कभी किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति अथवा था बसंतस्य गुणा कहा जानाति। तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 9वें प्रश्न का आंसर है कभी सुजीव नार प्रकृति शरणम इच्छति अथवा का आंसर है पिका बसंतस्य गुणे जानाति। आपका 10वां प्रश्न आता कृषका किम करोति इसमें अथवा आता कस्मात् कारणात् महानगरीषु संस्मरणम कठिन वर्तते। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर है कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें अथवा का आंसर रहेगा आपका यान्ना ही, ठीक है, अनंता सड़क, ठीक है, सड़कृत महानगरेषु शांति मूलतः तंत्र संसारम कठिन वर्तते। ठीक है, आपका 10वें और 10वें के अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 11वां आता रेखांकित स्वयंकृत प्रश्न निर्माण क्रूत को आपी 2, कोई आपको यहाँ पर 2 करने हैं। ठीक है, 3 आपके आते हैं प्रश्न निर्माण में, आपको परिवर्तित करना है। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है बुद्धिमती काम पुत्र प्रच्य अत्वती, और दूसरे का आंसर है कहा ताम अप्रच्छत, और तीसरे का आंसर रहेगा आपको त्वयं कस्मात विवेशी। फिर आपका 12वां आता अधुलिखितानि कथनानि कहा कम प्रति कथयति, कोई 2 करने हैं, आपको 3 दी गए, 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 13वां प्रश्न, जिसमें प्रश्न पत्ते समाक्तान श्लोकन व्यास स्व पाठ पुस्तका स्वाप्तिम सुभाषितम एकम लिखित। तो आपको श्लोक लिखना है प्रश्न 13 में। तो प्रश्न 13 का जो श्लोक रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका श्लोक दिया गया। तो ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आपके यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। रामम नमः, दूसरा तो बालिका विद्यालय गृहम गच्छन्ति, और तीसरा आता अयम पुस्तकम पठति। ठीक, तो चलिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 14वें क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे का आंसर रहेगा पालक विद्यालय गृह घाटी, और तीसरे का आंसर रहेगा अयम पुस्तक पठामी। ठीक है, तो आपको 2 करने थे, तो हमने दूसरे और तीसरे का आंसर आपका करा दिया। ठीक है, दूसरे और तीसरे का आंसर पहला छोड़ दिया, क्योंकि आपको 2 करने थे, 2 के आंसर हमने करा दिया। प्रश्न 15 आता है। तो प्रश्न 15 आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके रेगिस्तान दिए गए हैं। तो को अपी चतवर आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो पहला आपका आता है गुड़ी डोंडो जनाती, तो इसमें आपका गुणम हो जाएगा राइट आंसर। और दूसरा आपका था सेवी तब्बी डोंट फलच्छा यास, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फलच्छा यास ठीक है, मन बिता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महावृक्षा। ठीक है, महावृक्षा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा आता कोदे ही डोंट प्रथमो नारायणाम, तो इसका आंसर आपका शत्रु हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता इदानीम वायुमंडलम डोंट
प्रदूषितमस्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भैरसम। और जो आपका आता है 5वां पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो आपका 6वां था डॉट समयस्य सदुपयोग करणीय, तो इसका आंसर आपका सदा हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न शुरू था अधोलिखित नाम वाक्य नाम संयोजन कृत, इनको आपको क्रम से लगाना। सबसे पहले आपको लिखना है गावाली को, और दूसरे नंबर पर लिखना है आपको घावाली को, तीसरे नंबर पर लिखना है आपको खावाली को, चौथे नंबर पर लिखना है आपको कावाली को। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। अब प्रश्न 17 आता है जिसको आपको वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 17 इसका आंसर हम देखेंगे आपके वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आपको वीडियो के लास्ट में इसके आंसर करा देंगे। प्रश्न 18 आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया गया जिसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। पहला दिया कृष्ण का काव्यम क्षेत्रकर्षम कुर्बान आसीत, तो इसका आंसर आपका कशिश से लेकर, ठीक है, आपका कुर्बान आसीत तक ये आपका कवाली का आंसर हो जाएगा। जो खा आता शाह रसवा कथम क्षेत्र पपात, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शाह से लेकर आपका पपात तक ये आपका खावाली का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर गा दिया गया गंतुम इति पदे कहा प्रत्यास्ति, तो गंतुम में आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 18वें का आपका अथवा आता है जो कि आपका दिया गया। ठीक है, गद्दान से दिया गया है। तो आपका का आता साह कथम भारम अद्वैती, तो इसको आपको पुत्र से यहाँ तक। ठीक है, आपका कवाली का आंसर जो खा आता है तरम्यू धूरम बोधुम कहा ना सकनोती, तो इसका आंसर आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ही आपका खवाली का आंसर हो जाएगा। जो गा दिया पश्यति इतसन पदे कहा धातु अस्ति, तो पश्यति में आपकी पश धातु हो जाएगी। अब चलिए आपका 19वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इस पद्यांश की आपका पहला प्रश्न आता पशुना अपि की दृशा ग्रहते, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका कवाली का आंसर जो खा दिया बुद्धा की दृश्य भवंती, तो आपका दूसरे का आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आपका खवाली का आंसर। और जो का आता पशनाभि पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। सॉरी, जो इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए, इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन जो कि आपका नाटक दिया गया है, तो इसके आपके आते हैं 4 प्रश्न। ठीक है, चारों प्रश्न के जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, दूसरे का उत्तर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे का उत्तर दिया गया है यहाँ पर, और चौथे का उत्तर। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 22वां प्रश्न आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके भी आपके 4 प्रश्न आते हैं। तो चारों के 5 प्रश्न आते हैं, पाँचों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली पहले प्रश्न का उत्तर आपका दिया गया, दूसरे का उत्तर, और ये आपका तीसरे का उत्तर दिया, चौथे का उत्तर। ठीक है, और ये आपका 5वें का उत्तर। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न, जिसमें आपको स्वस्य पेचरस कृति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको किस तरह से लिखना है चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। शिवायाम माननीय प्राचार्य महोदय से लेकर आपको इंदौर नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब 23वां प्रश्न आपका आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है 23वें प्रश्न में। तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।